आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना जरूरी है किसी ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में बदलने की। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लूजर माइंडसेट और यहाँ पर मैंने गेनर माइंडसेट दोनों लिखे और दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देखिए लिख। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लूजर माइंड। सबसे पहला पॉइंट है हमारा उसमें फोमो। फोमो क्या हो कि जब भी कोई प्राइस भाग रहा होता है, स्टॉक्स भाग रहा होता है, तो चार्ट पे दिखता है ग्रीन ग्रीन कैंडल्स और हम तुरंत दौड़ कर ट्रेड लेने चले जाते हैं। वो एक ट्रैप होता है, उस ट्रैप में हम फंस जाते। बड़े बड़े ग्रीन कैंडल दिखाने के बाद जैसे हम ट्रेड लेने जाते हैं लॉस हो जाते। तो हमको लगता भी है यार हम ही मनहूस हैं, ट्रेड लिए लॉस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके साथ वही हो। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग इमोशन। ट्रेडिंग इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट। जब प्राइस भाग उड़ रहा होता है तो हमें डरना चाहिए, कभी भी अपना बिहेवियर चेंज करके हमको लॉस दे सकते हैं। जब प्राइस टॉप पे रहता है तो हम लोग ग्रीड में जाकर, लालच में जाकर ट्रेड ले लेते हैं, और जब हमारा नीचे होता है, जब लेना चाहिए होता है तो उसमें हमको फियर हो। तो प्राइस जब नीचे है तब ग्रीड होना चाहिए और प्राइस ऊपर हो तो फियर होना चाहिए, लेकिन हम लोग करते एकदम इसके उल्टे। नेक्स्ट आता है चेजिंग लॉसेस। देखिए होता क्या है कि एक बार हम ट्रेड लिए लॉस कर देते हैं तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए हम और ट्रेड लेते हैं, और चूंकि उस समय हमारा साइकोलॉजी एकदम ठीक ठाक नहीं होता है तो हम और लॉस पे लॉस किए जाते हैं। बहुत गंदा होता है हमारे साथ और इसीलिए शेयर बाजार जुआ बन जाता है। नेक्स्ट है जो लोग जो बिगनर है, स्पेशली उनके पास कोई प्लान नहीं होता है, वो टिप पर डिपेंडेंट होते हैं और या फिर ऐसे ही रैंडमली ट्रेड ले लेते। क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है, तुमको खुद भी नहीं पता होता कि उनका क्या रीजन और क्या गोल। प्लीज गोल और रीजन दोनों सेट कर ले। नेक्स्ट आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है ये समझिए। आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, छोटे छोटे आप प्रॉफिट करते हैं, बड़े बड़े लॉस करते हैं, लेकिन ट्रेड ज्यादा ले रहा है, जबकि उस समय ट्रेड ना लेकर अपने बिहेवियर, अपने स्ट्रेटजी पर काम करना होता है, अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं, स्टडी को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन हम वो सब ना करने की जगह लगता है कि ज्यादा ज्यादा ट्रेड लेकर ज्यादा प्रॉफिट कर ले, वो हमारी गलती है। अब हम आते हैं कि वो क्या गेनर माइंडसेट है जिसके वजह से ट्रेडर करते हैं। तो सबसे पहले क्या है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है कि जिस रूल्स, माइंडसेट और जिस स्ट्रेटजी के साथ हम आए थे हम उनको फॉलो, ना ही किसी टिप को और ना ही कुछ। नेक्स्ट आता है सिंप्लिसिटी। देखिए इसमें क्या होता है कि जो चार्ट 45 डिग्री के एंगल पे बनते हैं उनको ही हमको फॉलो करना। देखेंगे तो वो 45 डिग्री एंगल पर अप एंड डाउन करते जा रहा है, हमको ट्रेड कर ले। उसके बाद क्या होता है फोकस। जिस स्टॉक को लिए हैं आप उसे पूरी तरह फोकस, मतलब उसके रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, उसके क्या न्यूज है, मतलब उस स्टॉक की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो या पूरा तरह से टेक्निकल। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। क्या है कि आप तो भगवान है नहीं कि जो ट्रेड लेंगे वो प्रॉफिट ही हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है। तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कितना % का आप लॉस कर सकते हैं। आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसको हिट कर जाए प्राइस तो निकल जाना नहीं कि यार 10% लॉस हो गया, थोड़ा और देखते हैं, आप घूम जाए, थोड़ा और करते करते आप 30-40% लॉसेस में चले जाए, वो नहीं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी। तो देखिए स्ट्रेटजी क्या है कि आपके नॉलेज की, अब कैंडल स्ट्रेटजी है, उसके बाद आपके बहुत सारे इंडिकेटर स्ट्रेटजी है, उसके बाद जब आप मास्टर्स नॉलेज होगा आपको तो वेव स्ट्रेटजी है, बहुत कुछ है स्ट्रेटजी में। अब आपको कितना नॉलेज है उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी को अपने, जैसे सबसे फेमस स्ट्रेटजी जो है वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, आप उसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन मुद्दों पर कि इससे रिजल्ट क्या निकलने वाला है। अब इन शॉर्ट हम समझेंगे कि बेस्ट ट्रेडर या प्रो ट्रेडर कौन बनता है, और ये जो लूजर्स माइंडसेट के हैं रिटेल ट्रेडर जो लॉस करते हैं वो कौन है। तो देखिए फोमो वाले, कैंडल भागते हैं, एंट्री करना है और लॉस करना है। दूसरा ट्रेडिंग मोशन, फियर कहाँ है, ग्रीड कहाँ है, दोनों को कैसे कंट्रोल करना नहीं पता, लॉस होने, लॉस पे लॉस करते रहते हैं और चेस लॉस को, लॉस करते रहते हैं और चेस लॉस को करते हैं। नो प्लान, रैंडमली बाई कर लेते हैं, वो इनकी दिक्कत है, और हर मूवमेंट पे ट्रेड लेना चाहते हैं जिसको मोगट। इसमें आपको सिर्फ लॉस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा और कुछ मिलने वाला नहीं। देखिए बेस्ट ट्रेडर या प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, तो उनका एक अपना डिसिप्लिन है, रूल्स है, रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना है। चार्ट उनके सिंपल चार्ट, इतना मतलब जितना पेचीदा चार्ट होगा उतना दिक्कत होगा। मैंने कहा ना सिंपल चार्ट समझना है तो आप उसको 45 डिग्री एंगल पर देखोगे। अगर 45 डिग्री एंगल पे अगर आपका सेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। फोकस किस पे होना चाहिए, तो मैंने कहा ना कि स्टॉक ओरिएंटेड रहिए, उसके पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी को समझिए। इसके लिए आपको बिजनेस एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि कल उस स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं, अभी आपको पता ही नहीं है, तो भाई रिजल्ट नहीं देखेंगे, मतलब पता चला कि रिजल्ट खराब हो गया और आप कल निकले ही नहीं, तो आपको तो बहुत लंबा लॉस हो जाएगा। रिजल्ट अगर अच्छा हुआ तो आप प्रॉफिट में हैं और रिजल्ट खराब हुआ तो आप लॉस में हो जाएंगे। तो सब फोकस्ड रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो इस पे मैंने कहा है आपको कि आप कितना रिस्क को कहीं ना कहीं बियर कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए।
2%, 4%, 5%, 10%, 10% से ज्यादा हम बियर नहीं करेंगे। इसका जरूरत क्यों है कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आपका क्या कैपिटल है और उसकी रक्षा कैसे करना है, तो वही रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा ही आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजी। हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो इसमें मैं बार बार बता चुका हूँ कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। हमारा स्ट्रेटजी में हमारे कैंडल स्ट्रेटजी आते हैं, हमारे जो है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो फॉलो किए जाते हैं वो प्राइस एक्शन है वो आते हैं, या फिर आईसीडी थ्योरी आती है, बहुत कुछ है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है।